हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपके दिमाग के पैटर्न के बारे में, आपके माइंड पैटर्न के बारे में। आप एग्ज़ाम देते हैं आईएएस का, पीसीएस का, लेकिन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को आप गलत करते हैं और बाहर निकलते हैं और बोलते हैं ये पता था इसका पी लगाना था, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे सी लगा दिया। वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप एग्ज़ाम हॉल में डिस्टर्ब थे, आप एग्ज़ाम हॉल में इनएक्टिव थे, आपका दिमाग वहाँ पे निष्क्रिय था। बहुत ही छोटी गलती सर, कंपटीशन के एग्ज़ाम में ना एक एक नंबर पे उठापटक हो जाती है सर। एक एक नंबर डिसाइड करता है कि आप जीवन में लवासना में जाएंगे या वापस अपने घर मुखर्जी नगर जाएंगे या घर जाएंगे। एक एक नंबर, और ये नंबर प्रीलिम्स में तो और ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। मेंस में एक नंबर अगर आपका नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं आपका रैंक नीचे जाता है, आपका पोस्ट नीचे जाता है। लेकिन प्रीलिम्स में एक एक नंबर पे सर हज़ारों लड़के गिर जाते हैं, चले जाते हैं, आउट हो जाते हैं एग्ज़ाम से। तो आज हम बात करेंगे आपके माइंड के पैटर्न को लेकर के कि आप प्रीलिम्स जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप गलत करके क्यों आते हैं, आपको आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हुसैन और आप सभी का फिर से स्वागत है। देखो आपका माइंड जो है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 बजे खाना खा करके आप चले जाओ जिम या जॉगिंग करो, रनिंग करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? आपको पता है खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहल लो, जूस पी लो, चाय पी लो, सो जाओ या कुछ और करो। जॉगिंग तो आप बिल्कुल भी ना करोगे। वही आपको सुबह में 9 बजे उठा करके कहा जाए, 6 बजे उठा के कहा जाए, 5 बजे उठा के कहा जाए जाइए जॉगिंग कीजिए, तो आप हो सकता है नहीं जाए, लेकिन आपके माइंड को एक्सेप्ट तो करता है ना कि हाँ ये टाइम पे या जॉगिंग का है। वहीं उसी टाइम पे मैं आपको बिरयानी ला के दे दूँ, कुछ चीज़ें ला के दे दूँ सुबह 6 बजे 5 बजे, अगर आप मजदूर वर्ग नहीं हैं कि खाइए, तो आप खाएंगे नहीं, बोलेंगे ये तो लंच का टाइम है। नाश्ता ला के दो, ज़्यादा से ज़्यादा चाय ला के दो, पूरी सब्जी ला के दो, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड को पता है किस समय क्या काम करना चाहिए। आप इसी अपने जीवन के लाइफ टाइम पैटर्न, आपके माइंड पैटर्न को लेकर के आप 9:30 बजे एग्ज़ाम हॉल में घुस जाते हैं और प्रीलिम्स का पेपर सामने रख लेते हैं और लगते हैं सॉल्व करने। आप देखिए 6 महीना अपने पीछे का इतिहास कि क्या आपने कभी 9:30 बजे बैठ करके अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व किया है? आपको लगेगा नहीं, ये टाइम तो हम कोचिंग करते थे, इस टाइम पे तो हम घूमते थे, इस टाइम पे तो हम फिल्में देखा करते थे। तो सर उस समय गलती होना लाजमी है, अनिवार्य है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप जानबूझ के गलती करेंगे, बी लगाने की जगह सी लगा के आएंगे और आपको पता है कि इसका आंसर बी है, फिर भी आप गलत करके आएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, आपने कभी भी अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया कि 9:30 से 9:30 से लेकर के 12:30 तक हमें ये काम करना है, हमें आगे 6 महीने के बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ये काम करना है। उसकी ट्रेनिंग सर आप आज से कीजिए। अगर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 2 महीना 3 महीना 6 महीने के बाद, तो आज से आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन उठाइए और 9:30 से लेके 12:30 तक आप बैठ करके उसको सॉल्व कीजिए, ताकि आपके माइंड को मैसेज जाए कि हाँ इस समय तो हम यही काम करते हैं और इसी काम में आपका माइंड एक्टिव रहेगा। अगर आप 9:30 से लेकर के 12:30 बजे तक आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड उसी पैटर्न पे काम करेगा। ऐसे में वो डायमेंशन सोच नहीं आ पाएगी। जबकि प्रीलिम्स में होता क्या है, अभी हिस्ट्री चल रहा है, अभी ज्योग्राफी डाल देगा, अभी करेंट अफेयर डाल देगा, अभी साइंस एंड टेक डाल देगा। ऐसे में आपका माइंड को तुरंत डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा। जबकि आपका पैटर्न बन चुका है कि हिस्ट्री में एकदम सीधा हिस्ट्री पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में एग्ज़ाम में प्रॉब्लम तो सर आएगी, बिल्कुल आएगी, कोई रोक ना पाएगा। तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, उसके 6 महीना पहले, 2 महीना पहले मिनिमम आप अपने माइंड को ट्रेंड करें कि हमें एग्ज़ाम में प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम 9:30 से लेकर के 12:30 और 2:30 से लेकर के 5:30 आधा घंटा ऊपर नीचे, 30 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तभी एग्ज़ाम में बैठ करके आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उससे आप बच पाएंगे, वरना नहीं बच पाएंगे। आप मेंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए मेंस एग्ज़ाम से 2 महीना 3 महीना पहले आप उसी टाइम पे केवल आंसर राइटिंग ही करें, ना कि घूमे फिरे फिल्म देखें।
माइंड को एक पैटर्न में बैठाना पड़ेगा, तभी जा कर के सही समय पे सही परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। कर तो वैसे भी लेंगे लेकिन सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, एक एक दो दो नंबर से या तो बच्चा फेल हो जाता है या तो बच्चे का रैंक सीधा नीचे आ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अपने माइंड को उस अनुसार ढालें जिस अनुसार आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ प्रीलिम्स का सॉल्व आउट करें, सिर्फ प्रीलिम्स को देखें। अगर मेंस देने वाले हैं तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे एग्ज़ाम होने वाला है, जो टाइम एग्ज़ाम का है, उस टाइम पे सिर्फ आप मेंस का आंसर राइटिंग करें, ना कि कुछ और करें। ठीक है ना। तो आपका जो स्टडी टाइम और आपका जो एग्ज़ाम टाइम दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी आप बेस्ट परफॉर्मेंस अपने लाइफ से निकाल पाएंगे। वरना सर 2-4 नंबर से तो हमेशा ऊपर नीचे आप परेशान ही रहेंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ हुसैन आपसे अलविदा। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।